प्रदेश में 30 लोग मरे 2016 में। कैप्टन को 22 तारीख को सारी उत्तर भारत की खापों ने सम्मानित करा। क्यों? उस घर का ये गुर्गा है जिन्होंने कोठी जलवाई थी। असली आरक्षण तो बहाना था, कैप्टन के घर को जलवाना था। करोड़ 82 लाख रुपया कैप्टन को नहीं मिला, उसकी मां और उसके भाई को मिला। इस आकाओं को लेके राजकोठी के सामने एक माचिस जला के देख ले। चंदे के दम पे डिफेंडर लेके घूमने वाले लोग अपने आप को बादशाह मानने ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंद्र सैनी। दोस्तों, जब जो जाट आरक्षण हुआ था उसके बाद उसकी आंच अभी तक ठंडी नहीं हुई है, क्योंकि उस समय जो कुछ भी हुआ वो किसी ने भी सहन नहीं किया। हर किसी ने यही कहा कि गलत हुआ। इस मामले में कैप्टन अभिमन्यु, जो कि उस समय के वित्त मंत्री थे, उनकी कोठी में आग लगाई गई और जिस तरीके से उनके परिवार के लोग बचकर निकले वो हर किसी ने देखा। एक बहुत बड़ी जो साजिश थी वो उनके खिलाफ हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके से उस मामले में जो लोग फंसे थे उन लोगों को अब बरी किया गया है और इसमें एक बड़ी भूमिका रही है कैप्टन अभिमन्यु की, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक पंचायत में साफ तौर से कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और उसी का नतीजा है कि वे लोग बाइज्जत बरी हो गए। अब जो धर्मेंद्र है, जो विदेश में बैठा है, वो लगातार खुलासे कर रहा है और उसमें तमाम तरह के जो आरोप हैं वो कांग्रेस पार्टी पर, या यूं कहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द उन्होंने लगाए हैं। इन तमाम आरोपों के बीच अब कांग्रेस के विधायक जो हैं जस्सी पेटवाड़, वो कूद पड़े हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 28 करोड़ रुपए जो हैं वो लिए हैं कैप्टन अभिमन्यु ने उनकी कोठी के मुआवजे के तौर पर। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें 80 लोगों की मौत हुई है और जो लोग अब जिन्होंने सजा काटी या फिर जिन लोगों पर मुकदमा चल रहा था, असल में वो लोग दोषी थे ही नहीं। तो कई तरह के जो हैं अब इस मामले में एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजेश धनखड़ जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार परविंदर भाई। राजेश जी, जिस तरीके से एक बार फिर से चिंगारी निकली है जाट आरक्षण आंदोलन की, तो इसको लेकर कैप्टन अभिमन्यु ने माफीनामा दिया उन लोगों को कि जिसने भी आग लगाई, किसे भी आग लगाई, क्या भी कारण रहे, तमाम चीजें जो चीजें थी वो अलग थी। लेकिन अब इसमें बात ये आई कि 28 करोड़ का उन्होंने मुआवजा ले दिया और जो लोग सजा काट रहे थे, जिन लोगों पर मुकदमे चल रहे थे, असल में वो लोग आरोपी थे ही नहीं। देखो परविंदर भाई, एमएलए बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर समाज का ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है। जिस विधायक ने नाप शनाप बातें करी हैं उसको पता नहीं किस हालत में वो बोल रहा है। पूरे प्रदेश में 30 लोग मरे 2016 में और 2 लोग मरे भूपेंद्र हुड्डा के राज में। आरक्षण के मामले में 32 लोगों की जान गई। वो आदमी मीडिया के सामने 80 लोगों की मौत बता रहा है। एक झूठ तो उसकी ये बड़ी है। राजेश जी, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो 28 करोड़ का जो आंकड़ा दिया गया है, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, आपको भी दिखाऊंगा। इसमें लिखा हुआ है परमेश्वरी देवी और इसमें किस किस तारीख को जो है अमाउंट गया है उनके खाते में, ये बैठता है कुल मिलाकर 1 करोड़ 12 लाख रुपए। तो वो कह रहे हैं कि 28 करोड़ रुपए गया है, लेकिन ये अमाउंट कुछ अलग है। तो इसमें 2 अमाउंट गए हैं, 1 करोड़ 70 लाख रुपए और 1 करोड़ 12 लाख रुपए। और उसमें उन्होंने तारीखें जो है वो तारीख समेत जो है इन डाटा दिया गया है जी। पहली बात, 80 लोग नहीं मरे तो इसका मतलब वो कहीं और कहीं से बोल रहा है विधायक, या अपने प्रतिद्वंद्वी चुनाव लड़ने के अभाव में बोल रहा है, जबकि चुनाव लड़ना अलग है और सामाजिक काम अलग है। कैप्टन को 22 तारीख को सारी उत्तर भारत की खापों ने सम्मानित करा। खापों ने के कहने पे कैप्टन ने राजीनामा किया। 5000 के करीब एफआईआर दर्ज हुई जाट आंदोलन में। पहली एफआईआर है जिसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ और उस आदमी ने पंचायत की बात को फूल चढ़ा दिए। और जो जस्सी कह रहा है कि भाई ये असली मुलजिम नहीं थे, ये बात जस्सी की बिल्कुल सच्चाई है कि जस्सी को पता है असली कौन थे। क्यों? उस घर का ये गुर्गा है जिन्होंने कोठी जलवाई थी, इसको तो पता ही है असली कौन थे। उसने ये तो नहीं बताया
कि 22 लोगों की जो गार्ड वापस लेके गया जय भगवान इंस्पेक्टर, वो 10 साल तक भूपेंद्र हुड्डा की सिक्योरिटी इंचार्ज रहा है। और सीबीआई ने पूरी इंक्वायरी में ये नहीं बता पाया हो कि किसके ऑर्डर के ऊपर में गार्ड हटाई 22 लोगों की कोठी से। जिन लोगों ने डबल एजी रहे वो लोग इस केस में रहे, उसके जो पदाधिकारी हैं वो लोग इसके रहे। धर्मेंद्र हुड्डा इनका एनयूएसआई का प्रेसिडेंट रहा यूनिवर्सिटी का। मुझे ये बताओ कि बीजेपी या इंडियन नेशनल लोकदल या किसी अन्य पार्टी का एक कार्यकर्ता कोठी केस में फंसा? भोले भाले लोगों को बैक आके असली आरक्षण तो बहाना था, कैप्टन के घर को जलवाना था। और उन्हीं का आदमी, उन्हीं का पालतू आदमी आज अनाप शनाप बयान दे 80 लोग मारे गए, 28 करोड़ रुपए मुआवजा लेगा, जबकि 2 करोड़ और 82 लाख रुपया बना है टोटल। 2 करोड़ 82 लाख रुपया कैप्टन को नहीं मिला, उसकी मां और उसके भाई को मिला। और जो कैप्टन का घर है वो 6 भाइयों का ऐसा घर था और उसके माँ बाप के नाम था, तो उस भाई तो भाई हो सब। बिल्कुल। उसके बावजूद भी 2 करोड़ 82 लाख रुपए में 150 लड़कियों की शादी करी, जिसमें 1.5 लाख रुपए एक लड़की की शादी में खर्चा रहा है, और उसने कभी मुंह नहीं खोला। ऊपर से कह रहा है कि खाप पंचायतों ने सम्मानित कर दिया, वो लोग इसके थे। अगर ये आदमी अपने समय रहते माफी नहीं मांगेगा इस बात पे, अपने बयानों को वापस नहीं लेगा, तो खाप पंचायतें बहुत बड़ा इसका इलाज करेंगे। एक बात कैप्टन की बात सही थी कि गुरु चेला बहुत बड़े झूठे हैं। अरे उसका चेला है ये, जिन लोगों की किडनियां तक नहीं छोड़ी हो इनको छोड़ेगा, जिन्होंने जाली नोटों तक बांट दिए गए इनको छोड़ेगा। इनका इतिहास क्या है, इनको शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। कैप्टन भी मैंने तो अपने भाइयों के मां के आगे हाथ जोड़ के और फैसला करा, एक भी उसके खिलाफ एविडेंस नहीं दी। क्या जस्सी पेटवार झूठ बोल रहे हैं? तो 80 लोग मरे हैं। आप पत्रकार हो, आप बताओ। नहीं मरे हैं 80 लोग? बिल्कुल नहीं। तो झूठ है सच है? क्या 28 करोड़ रुपया है आपके पास पूरा डाटा? झूठ है सच है? झूठ है इसमें। तो ये सच्चाई है कि असलियत में जो लोगों का उसको पता है वो कह रहा है कि उनको सजा होनी चाहिए थी, उनको जलाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। अहंकार बनाम संस्कार की लड़ाई है। नहीं तो अगर इतना मादा है तो अपने इस आकाओं को लेके राजकोट के सामने एक माचिस जला के देख ले। क्या ये नारनौद सीट की लड़ाई है? क्योंकि हमने कई बार देखा ये गंदी और घटिया राजनीति है, ना चुनाव है। उत्तर भारत की सारी खापें जो फैसला लेती हैं, ना उसमें परविंदर कुछ कर सकता, ना कैप्टन कर सकता, ना कोई एमएलए विधायक। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो चलम भरे हैं इनकी। इनका मसाला क्या है? इसके रिश्ते आकाओं का खाप पंचायत है आगे। 360 के प्रधान उसमें थे, सांगवान खाप के उसमें थे, हुड्डा खाप के उसमें थे, दैया खाप के उसमें थे। ये सर्टिफिकेट देगा क्या खापों को, किसको सम्मानित करना है किसको नहीं करना? किसी एक घर की चमचागिरी करी, पहले एक दूसरे की अब शुरू कर दी, तीसरे का पता नहीं किसकी करनी पड़े। वोट बेचने वाले लोग, चंदे के दम पर डिफेंडर ले घूमने वाले लोग अपने आप को बादशाह माने। ये वो तो कहता है कि गरीब घर का बेटा हूं, लोगों को ऐसा इस बात की जलन है। रावण भी तो भगमा बाणा पैर के आया था ना, सीता को उठा ले गया। ये रावण किस्म के लोग हैं जो गरीब का मुंह उठा लगा के आते हैं और लोगों के चंदे से डिफेंडर में घूमते हैं और खाप पंचायत तो बांगड़ी उठाते हैं और पूरे समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं कि उनको सजा होनी चाहिए थी। खाप पंचायतें क्यों सम्मानित कर रही हैं? और लोगों का मकान जल गया और लोगों का घर जल गया, सबने मुआवजे मिले हैं। किसी आदमी ने अपने मिले हुए मुआवजे का दान नहीं किया। किसी एफआईआर में किसी भी आय का आदमी ने गरीब लड़कियों की शादी नहीं करी। अब हरिभूमि प्रेस है, उसमें तो बहुत बड़े पार्टनर है, शेयर उसके शेयर होल्डर हैं। कॉलेज में भी कई शेयर होल्डर हैं। जो कोठी है वो 6 भैया की है। कैप्टन तो अकेला क्या मांगे?
और उसके तो नाम भी कौन है, मां तो सबके साथ जाएगी थी। किसी आदमी पे, किसी सभ्य आदमी के ऊपर इस तरह से बेवड़ापन करना, इस तरह से फद्दू फरड़ा करना, बिल्कुल इस समाज को गलत दिशा में ले जाना है। ऐसे लोगों का ना विधानसभा में होना चाहिए, ना इस समाज में रहना। राजीव जी, जिस तरीके से जस्सी पेटवार ने साफ तौर से कहा कि जो लोग बरी हुए हैं असल में दोषी थे ही नहीं, तो क्या जस्सी उन नामों का खुलासा करेंगे कि असल में जो दोषी थे? नहीं, या तो नाम बताओ है और राजीनामा हो गया, तो इसमें दोषी निर्दोष की बात कौन सी है? जिसका मकान जले वो दोषी नहीं बता रहे, खाप पंचायतें नहीं करी, मेरा राजीनामा हो गया तो बात खत्म हो गई। अब ये नया गुर्गा कहां से दोषी और निर्दोष की बात करने वाला है? इसको पता है? हाँ, पता है इसने, कि उस घर के चून पानी के ऊपर चरण वंदना कर रहा है जो लोग इस कोठी को जलवाने वाले थे। नहीं तो दे दे धर्मेंद्र हुड्डा का जवाब। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र हुड्डा खुद भगोड़ा था। नहीं, जब केस बनेगा तो आदमी भाजेगा। उसको तो ये भी कह रहे इंडियन नेशनल लोक दल का है, उसको ये नहीं बता रहे जिस टाइम 2016 में आग लगी और वो कुत्ते का इलाज करा के उसकी जमानत हुई 3 साल में, उस बात को तो नहीं कहते कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ फोटो तेरे एनएसयूआई का नेता था। उस बात को क्यों नहीं कहते? कब तक इस देश को भ्रमित करते रहेंगे? कभी राज्यसभा में दूसरों का नाम ले देना, कभी किसी सामाजिक परंपरा खाप पंचायतों की बात पर उंगली उठा देना, कभी किसी पर अनाप शनाप बयान देना। ये तो एक झूठा गैंग शुरू हो गया प्रदेश में। राजनीतिक लोगों का ये पेशा थोड़ी है कि खाप पंचायतों की बात करें। जब जिस आदमी को, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उसने विधानसभा में आज तक 1.25 साल हो गया, 2-3 सेशन भी भुगते हैं, एक बार भी ये मुद्दा नहीं उठाया कि हमारे जो जाट बच्चों की सजा हुई उनको बाहर करो। इसने भूपेंद्र हुड्डा से तो नहीं पूछी कि तेरे राज में जो 2 लोग मैयड़ में मरे थे, आज इसकी विधानसभा के 150 लोगों के वारंट हो रहे हैं और एक लड़के की 20 साल सजा हो रही है मैयड़ वाले केस में, 16 में नहीं, मैयड़ वाले में। इनकी बहना का क्या जवाब दोगे आप? ये तो सारी पोंगा पार्टी है। एक गांव में होते हैं ना कई बैठक में सलवा पीने वाले, उसको चंडू गैंग कहते हैं। ये सारी चंडू गैंग है। अगर ऑन रिकॉर्ड की बात करें तो ये रणवीर, आईपीएस रणवीर शर्मा का भी जवाब दे दे कि इनके सांसद के बारे में क्या करे। तो क्या आपको लग रहा है कि इस मामले में कैप्टन खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? वो लगा था ये बात तो कह रहे हैं कि सब हुड्डा का षड्यंत्र था, देखो तो तथ्य सामने क्यों नहीं रख रहे वो? उसके पास सारी चीज है, पर जो चीज खत्म करना चाहता है, जो संस्कारी आदमी है, वो अहंकारियों का जवाब देंगे। आप घर में डड़ा मारोगे, छिटम छिट होंगे। क्या कोई प्रदेश में ये आदमी कह देगा कि अभी मन्नू के मुंह से को किसी के प्रति गलत बात सुनिए? इनके कोशिश ठीक बात बता दो। जो आदमी अब चौटाला पे कांग्रेस को जिताने के बाद भी उंगलियां उठा रहे हैं, जो आदमी दीपेंद्र हुड्डा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये जवाब मांग रहा है कि बीजेपी के पास इतना पैसा है पार्टी के पास और कांग्रेस के पास थोड़ा पैसा है, दीपेंद्र हुड्डा उस बात को क्यों नहीं बताता कि मनोहर लाल खट्टर भी उतने दिन चीफ मिनिस्टर रहा जितने दिन इसका बाप रहा। इसका बाप तो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी है और मनोहर लाल खट्टर अपनी जमीन भी दान कर गया। ये उस भ्रष्टाचार की जड़ को क्यों नहीं बताता कि हम क्या है मनोहर लाल खट्टर का विरोध किए। राजेश जी, जिस तरीके से अब ये पूरा मामला जो है सुलझ चुका है, आरक्षण वाला मामला, तो बार बार इस मामले को हवा क्यों दी जा रही है? नहीं, इन लोगों को पच नहीं रहा ना, ये लोग इसको बंद करना नहीं चाहते थे। क्या यहीं से 2029 का रास्ता? बिल्कुल, ये 2016 में जलवाने वाले भी ये लोग थे, इस कौम को बदनाम कराने वाले भी ये बाबू बेटा इसके गुर्गे थे, और फिर इस कौम को 35 का नारा लगवाने की तैयारी कर रहे हैं। ये पूछा क्यों नहीं भूपेंद्र हुड्डा से मिर्चपुर कांड किसके राज में होया? पूछा नहीं गोवाना कांड किसके राज में होया? पूछा क्यों नहीं कि मैयड़ में जाट आंदोलन में लोग गोलियों से बंधवा दिए गए, कौन था? सबसे बड़ी झूठ भूपेंद्र हुड्डा ने क्यों बोली आरक्षण देंगे? जिन लोगों के केस वापस लिए थे भूपेंद्र हुड्डा ने, आज उनके कोर्ट से वारंट हो रहे हैं गिरफ्तारी। क्यों नहीं पूछता, क्यों नहीं विधानसभा में जवाब मांगता?
ये खतरे किस्म के लोग हैं, ना नस्ल है ना फसल है इनकी। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आरक्षण मामला था वो कहीं ना कहीं अब जो है उसके जो भी मामले थे वो कोर्ट में लोग सभी बरी हो चुके हैं, लेकिन रह रहकर रुक रुक कर इस मामले में चिंगारी निकल रही है। क्या फिर से इस मामले के जरिए 2029 का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है? क्या इसके जरिए 2029 में फिर से नारनौद की सीट पर विजय मिलेगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। राजेश जी, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।